अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मैं इनइक्वालिटी सीरीज़ के एक नई एपिसोड और आखिरी एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। लीनियर इनइक्वालिटीज़ का ऑलरेडी इंट्रोडक्शन और डिटेल में उसकी कुछ प्रॉब्लम्स और एक दो रूल्स को हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, जिसका लिंक अभी ऊपर फ्लैश हो रहा है, तो उधर जाके आप देख सकते हो। और अब इस आखिरी एपिसोड के अंदर लीनियर इनइक्वालिटी की अब हम बात करने वाले हैं डबल इनइक्वालिटी। हमने जो लास्ट एपिसोड में किया था उसमें हमारे पास एक इनइक्वालिटी सिग्नेचर था, लेकिन अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो दो इनइक्वालिटी की बात करने वाले हैं। अच्छा, इन दोनों के अंदर एक बुनियादी फ़र्क ये है कि जब हमारे पास इस एक सिंगल इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आता था, उसमें हमारे पास जो आंसर होता था वो ओपन एंड आंसर होता था। मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता था लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता था। मतलब अगर मैं यहाँ पर इस आंसर को देखूँ तो यहाँ पर क्या गिवन है, x इज ग्रेटर देन -3। मतलब मेरे पास इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो क्या था, -3 से बड़ा बड़ा। अब एंड नहीं था, ये जिंदगी भर भी मैं कोई वैल्यू -3 से बड़ी ले लूंगा ना तो ऑब्वियस है वो इसको सेटिस्फाई करेगी। मतलब -3 से बड़ा मैं -2 रखूं, -1 रखूं, 0 1 2 3 5 7 9 10,000 50 लाख, वो लाजमी तौर पे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई भी करेगा और इस इनइक्वालिटी का कोई एंड पॉइंट नहीं है। लेकिन इसमें और इसमें एक ही फर्क है। वो क्या फर्क है कि हमारे पास इस इनइक्वालिटी के अंदर इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा और एंड पॉइंट भी होगा। मतलब इसका सॉल्यूशन एक वैल्यू वो स्टार्टिंग पॉइंट होगी और दूसरी वैल्यू उसका एंड पॉइंट होगी। मतलब इस इनइक्वालिटी को वही आंसर सेटिस्फाई करेंगे जो लेफ्ट और राइट वाले पॉइंट्स के बीच में होंगे। अब किस तरह सॉल्व होगा ये, इसका आंसर किस तरह आएगा, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, हमारे पास ये डबल इनइक्वालिटी है यार, कोई भी मुश्किल सवाल आ सकता है, तरीका सेम ही है, रूल वही है। जिस तरह मल्टीप्लाई था डिवाइड करेंगे, डिवाइड था मल्टीप्लाई करेंगे, बस नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड भी जब हम करेंगे तो हम इनइक्वालिटी की साइन को तब्दील कर देंगे, जो कि हमने पहले भी किया था। अब आपकी कंसंट्रेशन डाइवर्ट ना हो तो फिलहाल इसको थोड़ा सा छुपा देते हैं। आओ देखो, हमारे पास दो इनइक्वालिटीज हैं। हम क्या करते हैं, लेफ्ट वाले को मिड वाले को लेफ्ट के साथ बिल्कुल अलग कर लेते हैं। यानी कि 5, गौर से देखिएगा, हमारे पास यहां पर आया 5 इज लेस देन और इक्वल टू x-2 डिवाइडेड बाई 3। और हम साथ साथ अब मिडिल वाले को राइट वाले के साथ बिल्कुल अलग कर लेते हैं। यानी कि x-2 डिवाइडेड बाई 3 इज लेस देन 12। हमेशा यही करेंगे जब भी डबल इनइक्वालिटी आएगी। अब आप देखो, इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे, नंबर डिवाइड है, मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव है, लेफ्ट पे जाके पॉजिटिव करेंगे, x निकाल देंगे। देखो, ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई करवाते हो तो 5 इंटू 3 हमारे पास हो जाता है यहाँ पर 15। और ये हमारे पास -2 है, बल्कि एक काम करते हैं, एक स्टेप भले हम बढ़ा लेंगे। ये -2 है, जब हम लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे +2 हो जाएगा। यानी कि 15 + 2 इज लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है, तो एट द एंड हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये हुआ 17 और ये हुआ लेस और इक्वल टू x। ठीक है, इससे आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। दैट मीन्स इस इनइक्वालिटी को, यानी कि इस पूरे रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए जो पहली वैल्यू है ना, इसको सेटिस्फाई करेगी। वो कौन सी करेगी, या तो वो 17, चूंकि इक्वल का निशान भी यहां मौजूद है। देखो, अगर ये नहीं होता तो 17 से बड़ी वैल्यू को हम कंसीडर करते, लेकिन इस केस में हम कौन सी कंसीडर करेंगे, या तो 17 होगी या 17 से तमाम बड़ी वैल्यूज होंगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखो, यहां पर मैं बनाता हूं, सपोज दैट ये इनइक्वालिटी है, ये नंबर लाइन है। अब 17 भी हमारी वैल्यू इंक्लूडेड है। पहले केस में हमारे पास आंसर ये जो आता था, जब इक्वल का साइन नहीं होगा तो वो इंक्लूड नहीं होता था। अब 17 से बड़ी तमाम वैल्यूज इंक्लूडेड हैं, लाइक 18 19 20। लेकिन जिंदगी भर के लिए तमाम वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं है, बल्कि उसको रोकने के लिए, ब्लॉक लगाने के लिए यहां पर हमारे पास अगला सेक्शन इसका मौजूद है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, 3 इधर डिवाइड है, राइट पे मल्टीप्लाई करवा दो। हम ये जानते हैं कि पॉजिटिव नंबर है ना, तो जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्रोकोडाइल का मुंह जहां खुला है वहीं खुला रहेगा, डायरेक्शन तब्दील नहीं होगी। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x-2 इज लेस देन 12 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हो, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं यहां पे 36 लिख देता हूं। ओके, ये -2 है, राइट पे शिफ्ट कर दोगे तो जैसे ही राइट पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36 माइनस का 2, और एट दी एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, 34। देखो, यहां पर ये दोनों चीजें पता है हमें क्या बता रही हैं, कि हम 17 भी इंक्लूड करेंगे और 17 से बड़ी वैल्यू भी इंक्लूड करेंगे। लेकिन हर बड़ी वैल्यू लाख, 2 लाख, 1000, 5000 नहीं। वो कह रहा है कि x की वैल्यू 34 से छोटी होनी चाहिए। मतलब उसने एक दीवार बना दी है। वो दीवार कौन सी है भाई,
34 है और 34 के नीचे बेटा इक्वालिटी का साइन नहीं है, दैट मीन्स यहां पर होल बनेगा, यानी कि वो तमाम वैल्यूज जो 17 या उससे बड़ी हैं और 34 से छोटी हैं वो इस इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे और वही इनका सॉल्यूशन होगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे वही बचपन वाला x बाय एक्स सच दैट x को बीच में रखो, x जिससे बड़ा है ना उसको लेफ्ट पे रखो, x जिससे छोटा है उसको राइट पर रखो, और ये हो गया हमारी इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन, यानी कि डबल इनइक्वालिटी। और इसका आने वाला जो आंसर है बेसिकली वो इंटरवल है, यानी कि जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी है और जिसका एक एंड पॉइंट भी है। और यहाँ पर हमारी इनइक्वालिटी की जो ये सीरीज थी इसका दूसरा और आखिरी एपिसोड था। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और हमारी कंटिन्यूस मोटिवेशन के लिए ताकि हम आपके लिए लगे रहें प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ना दबाना भूलना। अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।